रिश्वतखोर सांसदों पर होगी कार्रवाई। नोट लेकर सदन जाना पड़ेगा भारी। सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। रिश्वत लेकर सदन में वोट देने या सवाल पूछने वाले सांसदों के लिए आज का दिन काला साबित हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल पुराने अपने फैसले को ही पलट दिया और देश की जनता को बड़ा तोहफा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने सोमवार को 25 साल पुराना फैसला पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिश्वत लेने के मामले में सांसदों और विधायकों को विशेष अधिकार के तहत किसी तरह का कानूनी संरक्षण हासिल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ 1998 के नरसिम्हा राव जजमेंट के अपने फैसले को पलट दिया। उस समय 5 जजों की बेंच ने 3-2 के बहुमत से ये फैसला दिया था कि ऐसे मामलों में जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में आज CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस AS बोपन्ना, MS सुंदरेश, PS नरसिम्हा, JB पारदीवाला, संजय कुमार, मनोज मिश्रा की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने फैसला सुनाते हुए कई महत्वपूर्ण बातें भी कही। उन्होंने कहा, अगर कोई घूस लेता है तो केस बन जाता है। ये मायने नहीं रखता कि उसने बाद में वोट दिया या फिर स्पीच दी। आरोप तभी बन जाता है जिस वक्त कोई सांसद घूस को स्वीकार करता है। संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 सदन के अंदर बहस और विचार विमर्श का माहौल बनाए रखने के लिए है। दोनों अनुच्छेद का मकसद तब बेमानी हो जाता है जब कोई सदस्य घूस लेकर सदन में वोट देने या खास तरीके से बोलने के लिए प्रेरित होता है। अनुच्छेद 105 या 194 के तहत रिश्वतखोरी की छूट हासिल नहीं है। रिश्वत लेने वाला आपराधिक काम में शामिल होता है। ऐसा करना सदन में वोट देने या भाषण देने के लिए जरूरत की श्रेणी में नहीं आता। सांसदों का भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को नष्ट कर देती है। हमारा मानना है कि संसदीय विशेष अधिकारों के तहत रिश्वतखोरों को संरक्षण हासिल नहीं होगा। आपको बता दें कि ये मामला झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों के रिश्वत कांड पर आए आदेश से जुड़ा हुआ है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा था। आरोप था कि सांसदों ने 1993 में नरसिम्हा राव सरकार को समर्थन देने के लिए वोट दिया था। 1998 में 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था। 25 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब उसी फैसले को पलट दिया है। ये मुद्दा दोबारा तब गरमाया जब झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन की बहू और विधायक सीता सोरेन ने अपने खिलाफ जारी आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की याचिका दाखिल की। उन पर आरोप था कि उन्होंने 2012 की झारखंड राज्यसभा में एक खास प्रत्याशी को वोट देने के लिए रिश्वत ली थी। सीता सोरेन ने अपने बचाव में तर्क दिया था कि उन्हें सदन में कुछ भी कहने या वोट के लिए संविधान के अनुच्छेद 194(2) के तहत छूट हासिल है। सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट में सीता सोरेन का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि हाल में लोकसभा चुनाव में एक BSP सांसद दानिश अली के खिलाफ BJP सांसद रमेश भिदोड़ी ने अपमानजनक बयान का जिक्र किया और वोट या भाषण से जुड़ी किसी भी चीज के लिए अभियोजन से छूट, भले ही वो रिश्वत या साजिश हो, पूरी तरह होनी चाहिए। 22 जुलाई 2008 में लेफ्ट पार्टियों ने तब भी UPA सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। वाम दल अमेरिका से हुई न्यूक्लियर डील से नाराज थे। समर्थन वापस हुआ तो UPA सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। सदन में वोटिंग के दौरान UPA सरकार जीत गई। इसी दौरान BJP सांसद महावीर भगोड़ा, अशोक अग्रल और फग्गन सिंह कुलसेत ने सदन में नोटों की गड्डियां लहराई। उन्होंने दावा किया था कि ये रुपए उन्हें UPA के फेवर में वोट लेने के लिए दिए गए थे। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला वोटरों के लिए काफी अहम है और ऐसे में सांसदों को सचेत करने के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो जनता के वोट का मजाक बनाकर रख देते हैं। जनता जब उन्हें वोट देती है तो वो वोट देती है वो किस पार्टी में है, किस विचारधारा से हैं और किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। और जीतने के बाद जिस तरीके से वो पैसे लेकर दूसरी पार्टी में या दूसरी पार्टी को जिताने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में जनता के वोट के साथ मजाक हो जाता है। ऐसे में आज का फैसला जनता के लिए और लोकतंत्र के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट दैनिक हिंद।